क्लास आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए। अरे इसकी जरूरत नहीं थी, तुम क्या कर रहे हो बच्चों? रहने दो, चलो 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 थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बहुत मजा। बिल्कुल करते रहो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा जोर से करो। अबे कमाल कर दिया है। वेंसडे तुम तो जीनियस हो। हाँ, तुमने मुझे बचा लिया। ये बहुत बुरा आइडिया था, हम अच्छे ग्रेड भी नहीं लेकर आ पाए। और सच में डॉनी, मैं तुम्हें आंसर्स दे सकती थी, बिल्कुल। तुम गुस्से में क्यों हो? इसमें तो फन था, है ना? नहीं, फन नहीं था, ये पागलपन था, बिल्कुल कूल नहीं था मिया। और इसके अलावा ये तुम भी नहीं थी, एक थिंग थी। ओह चुप भी हो जाओ तुम, तुम्हारी बात सुनना इम्पॉसिबल है। हे, क्या तुमने मुझे इम्पॉसिबल कहा? नहीं, तुम इम्पॉसिबल हो। ओह कम ऑन, ये बहुत बुरा आइडिया है, तुम बहुत घटिया हो। तुम दोनों ही थे, है ना? प्रिंसिपल तुम्हारी माँ बहनी करना चाहता, चुपचाप आ जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में से पहले कि कुछ हो जाए, समझे? लेकिन मैं ही क्यों? ये सब इसने किया। मैंने तुमसे कहा चुपचाप आ जाओ। मिस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप मुझसे मिलना चाहती थी। हाँ हाँ, अंदर आइए। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सब घर का बना हुआ है। बहुत अजीब घर होगा। खैर, और मिसेस एडम्स कहाँ है? मैंने उन्हें भी बुलाया है। शायद वो फिर से लेट हो गई। वो कब्रिस्तान में अपने मरे हुए दोस्तों से बात कर रही होगी। मैं आ गई। मुझे पता है तुम मुझे देखने के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन सच में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम स्कूल में हैं। मिस सोनिया, ये आपके लिए है। एक्चुअली रुको, लीजिए, अब बेहतर है। थैंक यू। मुझे पता है, इन गुलाबों की सबसे अच्छी बात इनके कांटों का दर्द है। चलो मुद्दे पर आते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों माँ होने के नाते अपनी बेटियों पर बुरा प्रभाव डाल रही हो। क्या? ये तो अपमानजनक है। यही तो मैं हमेशा से सुनना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, रुको, जल्दबाजी में कुछ मत सोच लो। वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रपोजल है। कुछ टाइम के लिए बेटियां बदल लो। क्या मतलब? जैसा तुमने सुना, तुम मिया के साथ काम कर सकती हो। उसे ज्यादा स्वीट और कम बुरा बनने में हेल्प करो, और तुम ईवा के साथ मिलकर उसे हिम्मत देने में हेल्प कर सकती हो। स्वीट? क्या मतलब है? यकीन रखो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। ये बस कुछ हफ्तों के लिए है। अगर आपको लगता है कि इससे लड़कियों को हेल्प मिलेगी तो जरूर मिलेगी। मुझे यकीन है इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। मिसेस एडम्स, मिसेस एडम्स। हाँ हाँ, मैं यही हूँ डियर। आपने कहा था आप मुझसे मिलना चाहती हो, क्या कुछ हुआ है? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या तुम तैयार हो? अब मुझे डर लग रहा है, तो बात क्या है? आज से तुम मेरी बेटी हो। कूल है ना? क्या? क्या मतलब है बेटी? कैसे बेटी? मेरी तो पहले से ही एक माँ है। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? नहीं नहीं नहीं, कम ऑन रिलैक्स। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरा दोस्त है बॉब। बॉब, हाय कहो। बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यारा है ना? तुम दोस्त बनोगे। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मुझे यहाँ से जाने दो। रुको। मुझे समझाने का मौका तो दो। प्रिंसिपल ने सोचा है कुछ हफ्तों के लिए ये बढ़िया आइडिया रहेगा। लेकिन क्यों? ताकि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, या फिर कुछ भयानक भी। तो मेरी माँ कहाँ है? वो अभी वेंसडे के साथ है। पक्का उसने उसे भी एक मजेदार छोटा सा चैलेंज दिया होगा। चैलेंज? ओह हाँ, दरअसल मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मेरा काम तुम्हें बहादुर और निडर बनाना है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम देखना चाहोगी? सच कहूँ तो इस टाइम सबसे डरावनी चीज आप हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। शायद आपकी इमेजिनेशन रही होगी। तो चैलेंज क्या है? ये है। देखा ईवा,
खौफनाक मॉन्स्टर का सामना करना होगा। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे। मुझे बचाओ। कहाँ जा रही हो? अब मैं तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ूंगी। मुझे उम्मीद है तुम अच्छा करोगी। गुड लक। और अगर अच्छा नहीं किया तो मकड़ी को अच्छा सा खाना मिलेगा। हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ईवा अपना चैलेंज जीत सके। हाँ, सही कहा। सभी लड़के एक जैसे होते हैं। पहले वो कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और फिर ईवा, आप वापस आ गई हो। आपको यकीन हो रहा है मटिल्डा अब तक की सबसे स्वीट क्रिएचर निकली, और बॉब तो बहुत अच्छा लिसनर है। मटिल्डा कौन है? आपकी छोटी सी मकड़ी। देखो इन क्लिप और बॉब के साथ कितनी प्यारी लग रही है। सरप्राइज! अरे शांत हो जाओ, तुम घबरा क्यों रही हो? ये मेरा सबसे बुरा सपना है। कोई तो मुझे जगा दो, प्लीज कोई तो मुझे जगा दो। मिया, तुम सपना नहीं देख रही, इसे सरप्राइज पार्टी कहते हैं। ओह, ये सब मुझसे दूर करो अभी कभी। मुझे पिंक कलर से एलर्जी है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? हमने कुछ टाइम के लिए माँ बदलने का फैसला किया है। अगले कुछ हफ्तों तक मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या? हाँ, क्या तुमने मुझे सुना? हाँ, इस वेंसडे हम साथ में मस्ती करेंगे। हाँ, ये आप क्या कह रही हो? हाँ, क्या ये कोई रेसलिंग मूव है या फिर? दोस्तों, मुझे इस पागल औरत से बचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो अभी। इसे गले लगाना कहते हैं। ये लव और अफेक्शन की निशानी होती है। याइक्स, ये तो डरावना लगता है। मुझे इसे सीखना होगा। प्लीज बैठ जाओ। हम अपना पहला चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरा मिशन तुम्हें स्वीट बनाना है, तो चलो तुम्हारे लुक से शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह। क्या तुम ठीक हो? आप क्या कह रही थी? मैंने कहा कि हम तुम्हारा मेकओवर करेंगे, अच्छे से मेकअप वगैरह के साथ। ओके, लेकिन क्या तुम्हें पता है, हम दोनों के लिए इसे और मजेदार बनाने के लिए हम आंखों में पट्टी बांधेंगे। जरा देखो तो, गेम्स में माहिर हो तुम। हो गया। क्या लगता है, तुम्हें पसंद आया? तुम्हें पता, बहुत क्यूट लग रहा है वैसे। ये था तो मजेदार, लेकिन मुझे भी जाना होगा। मुझे बेसमेंट में किसी से मिलना होगा। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सेटिंग स्प्रे, तुम सेटिंग स्प्रे भूल गई। कम ऑन, बेसमेंट से बाहर निकलो। क्या तुम वहाँ सोने का कोई बर्तन छुपा रही हो? सोना नहीं, मरकरी और एसिड का जानलेवा मिक्सचर था वो। क्या? इंसानों को ये समझ नहीं आएगा। अगर तुम मेकओवर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन असली औरत को खाना बनाना आना ही चाहिए। मुझे खाना बनाना आता है। अपने क्लासमेट्स को जहर देना काउंट नहीं होता। मैं तुम्हें क्यूट मिठाइयाँ बनाना सिखाऊंगी जो सबको पसंद आएंगी। चाहे तुम किसी भी पार्टी में जाओ, हिट रहेंगी। जैसे कि ये काली मुलेठी, हटाओ इसे। कैसी अजीब औरत है। उफ, ऐसे ट्रीट के साथ तुम्हें कोई भी इनवाइट नहीं करेगा। अगर मैं खुद इनवाइट ना होना चाहूँ तो तुम मुझे इस हफ्ते ये मिठाइयाँ बनाने में हेल्प करो, ओके? वाओ मिया, ये कमाल लग रही हैं। क्या आपको मुझ पर डाउट था? अब चलो इन सबको एक टोकरी में रखते हैं और उसे अच्छे से सजाते हैं। ये किस लिए है? ये तो बस एक नाइस टच है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। थैंक्स थिंग। चुप रहो थिंग। हे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए।
टोकरी पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, हम दूसरी टोकरी यूज करेंगे। ज्यादा हो गया है, तुम्हें टोकरी पसंद नहीं? हे, कहाँ जा रही हो? कम से कम टोकरी तो लेती जाओ। तो तुमने देखा, सबसे बुरी बात है कि ये पहली बार नहीं है जो मुझे ये सब दिखाई दी है, और हर बार एक नया सीन दिखता है मुझे, बस और भी क्रीपी और डिटेल्स के साथ। मुझे तो बस इतना पता है कि वो पिंक कलर वाली बेवकूफ लड़की इस घर में बवाल लाएगी। स्वीटी, स्वीटी, क्या हुआ? मुझे लगता है अंकल फोस्टर और आंटी ओलिविया को श्राप लगा है। जरा तुम ये सब देखो। ये नहीं स्वीटी, यहाँ कोई श्राप नहीं है, वो ईवा थी। ये सब उसने किया। क्या ईवा ने हमारे रिश्तेदारों को श्राप दिया है? नहीं नहीं, वो तो बस उनकी कब्रें सजाना चाहती थी और बस इसलिए उसने कुछ फूल भी लगाए। ये तो बेवकूफी है, ये तो घोर बेइज्जती है हमारी फैमिली और हमारे ट्रेडिशन का घोर अनादर है ये। ओह, उस पर नाराज मत हो हनी, उसका इरादा बिल्कुल नेक था। हाँ, और हमेशा की तरह सब कुछ उल्टा हो गया, वो सब बिगाड़ देती है। वैसे मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना, क्या तुम्हें कोई और सपना आया था? हाँ, लेकिन आपको इसकी परवाह क्यों है? आप तो ईवा के साथ ऐसे पेश आती हो जैसे वो आपकी सगी बेटी हो। इसे देखना भी घिनौना है। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे पता है वो हम सबको खत्म कर देगी। मेरे सपनों ने मुझे बताया है, और थिंग भी उसके साइड हो जाएगा। क्या? आपने बिल्कुल सही सुना, यही देख लो आप भी। ठीक है, देखते हैं। वेल, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। इनफैक्ट हम पहले से भी कहीं ज्यादा खुश लग रहे हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं। ओह वेल, शायद तुम्हारे सपने तुम्हें कुछ और ही बता रहे हैं। जैसे कि घर जाके तुम्हारा होमवर्क करने का टाइम हो गया है। लेकिन मॉम, चलो चले, वरना मैं तुम्हें पक्सली पर डांट फेंकने से मना कर दूंगी। बस बहुत हुआ, मैं इसे मिया रुको, डैनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, अगर ये लीगल हुई तो। इस महीने पुलिस के साथ मेरी काफी झड़प हो चुकी है। बिल्कुल ये लीगल है। देखो, मैं सोच रहा था कि शायद हम डेट पे जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो पागल हो रही है, वो अजीब हरकतें कर रही है। ओह नो, तुम भी इसमें शामिल हो क्या? क्या? किसमें? तुम किसकी बात कर रही हो? ओके, मुझे जाना होगा, ये थोड़ा सीरियस है। रुको, तुम क्या बोल रही हो? क्या? किस बात के लिए? हाँ, और खैर मुझे जाना होगा। काश तुम्हें पछतावा नहीं होगा। पाबा बपम, पाबा बपम, पाबा बपम, पाबा बपम, पाबा बपम। मिसेस एडम्स, क्या आपने मुझे फोन किया? हाँ बिल्कुल, मैंने किया। अब तुम्हारे अगले चैलेंज का टाइम आ गया है। मैं तैयार हूँ। क्या आज हम फ्रूट सैलेड बना रहे हैं? क्लोज था। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि हथियार कैसे चलाते हैं। लेकिन कैसे? हथियार? मैं तो भी टीनेजर हूँ, मैं हथियार नहीं चला सकती। वेंसडे अपने भाई पर चाकू फेंक रही थी हमारे बोलने से पहले ही, तो तुम तो उसके काफी पीछे हो। ओके। मुझे देखो, ये बहुत आसान है। तो देखा तुमने, ये कुछ भी नहीं है। अब तुम ट्राई करो। ठीक है। बेचारा बॉब, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें उससे दूर ही रखूं। शायद हम किसी आसान सी चीज से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि ये डार्ट्स। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखा तुमने? अब तुम ट्राई करो। कोशिश करती हूँ। ओप्स। अब दरवाजे पर कौन हो सकता है? मैं जाकर देखती हूँ। रहने दो।
ओह, लगता है मेरी वेंसडे का कोई चाहने वाला है। तुम जानती हो इसे? हाँ, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। हाँ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आ रही हूँ मैं अभी। हाय, क्या तुम तैयार हो? किससे तैयार? तुम भूल गई क्या? हमारी डेट है, हम जा रहे हैं ना साथ में। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सी डेट? मेरे दिमाग में तो कुछ और है। लेकिन तुमने मुझे हाँ कहा था। मैंने ये कब कहा? मैंने कब कहा? हाँ, तुमने हॉलवे में कहा था मुझे। तब तो मैं किसी भी बात पर राजी हो जाती हूँ। दिल पे मत लेना, पर अब तुम घर वापस जाओ। लेकिन हमारी डेट का क्या? अरे मुझे तो डरा ही दिया तुमने। ये बिल्कुल भी कूल नहीं था। रुको, क्या मैं छोड़ सकती हूँ? तुम किसी लड़के से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। चले जाओ यहाँ से। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज मिल गया है। किस बात? चलो 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 चलो, तैयार हो जाओ, हम डेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा टाइलर पर्गसली। ग्रेट। डेट अभी तक शुरू नहीं हुई और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। तुम्हें कहना चाहिए हाउ आर यू, उससे हाथ मिलाना चाहिए और शालीनता से बैठना चाहिए। ठीक है, हाय हाउ यू। पुराना मजाक है ये, पर तुम हमेशा फंस जाते हो। हाँ, अरे नहीं, डेट पर बिल्कुल भी मजाक नहीं। तुम्हें बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइलर, उसकी तारीफ करो। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब मुझे बहुत डर लगता है, मेरा खून जम जाता है। मिया, तारीफ के लिए थैंक्स कहो। थैंक्स, और आगे के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ओके, अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो। मैं अभी आती हूँ। जाओ मत। लगता है इसकी भूख मर गई है। कोई इतना बुरा कैसे दिख सकता है? तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरा पैकेज फाइनली आ ही गया। क्या आप हट सकती हैं? मैं देखना चाहती हूँ इसका सर कैसे उड़ाते हैं। छी, तुम ये सब कैसे देख सकती हो? क्या? किस बात के लिए? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम ये ड्रेस पहनकर देखो ताकि मैं कुछ पिक्चर्स ले सकूं। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें रिमोट वापस दे दूंगी और सारे ब्लॉग चैनल अनलॉक कर दूंगी तुम्हारे लिए। रुको, और भी चैनल है? तुम्हें लगता है इस टीवी पर सिर्फ एक ही हॉरर चैनल है? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ठीक है, डील, लेकिन जल्दी करो। उसके अलावा कुछ भी? क्या? ये सिर्फ पिक्चर्स के लिए है। कुछ और मांग लो, बस ये नहीं। तुम टीवी देखते रहना चाहती हो या नहीं? ठीक है, लेकिन जल्दी करो। वाओ, तुम क्यूट लग रही हो। मेरी इंसल्ट मत करो, मेरी पिक्चर लो और मुझे जाने दो यहाँ से। ओके, रुको। ओह, ये काम नहीं कर रहा। मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो। जरा रुको जरा। तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं कैमरा ठीक कर रही हूँ। आखिर ये है क्या? सरप्राइज! क्या? थैंक्स मत बोलना। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम और डॉनी साथ में टाइम बिता सको। नहीं, ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। मैं ये नहीं होने दे सकती हूँ। ओह कम ऑन, बैठ जाओ, कम से कम थोड़ी बात तो करो चल के। तुम दोनों को अच्छा लगेगा बात करके। ये गलत है, इसमें सब कुछ गलत है। मिया, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन मैं ये बात तुमसे कहना। तुम लोग और तुम भी। क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मेरी माँ भी यहाँ है। स्वीटी क्या हुआ? मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। कभी नहीं। फिर देखो उस राक्षस को जो तुम सबने बनाया है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा। चुप रहो थिंग। थिंग, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तुम सब गद्दार हो, क्या तुमने सुना? ईवा, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। थैंक्स थिंग। समझ नहीं आ रहा तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ईवा, तुम मुझे डरा रही हो। यहाँ क्या हो रहा है? मम बचाओ। ग्वेन, कुछ करो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो पागल हो सच रही में है, कुछ वो तो अजीब गड़बड़ है। हरकतें कर मुझे रही है। समझ कुछ नहीं आ रहा। सब लोग चुप हो जाओ। क्या हो रहा है? अब बेहतर है। तो मैं किचन में जाती हूँ और ये गंदगी तो देखो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम क्या सोचती हो? मैं इन्हें अनफ्रीज करूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ? सही कहा। मुझे पूछना होगा कि आखिर हुआ क्या था। तय इसलिए कुछ नहीं दिखा। हम यहाँ कैसे पहुँचे? चुप हो जाओ। अब सब एक एक करके बताओ तुम सब कि आखिर बात क्या है। बताने को कुछ नहीं है। मिया ने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया है। क्या? मैंने किसी को नहीं चुराया। प्लीज, मुझे पता है तुम उसके साथ बाहर गई थी। उसने तुम्हें गुलाबी फूलों का वो प्यारा सा बुके दिया और फिर वो तुम उसे घर लेके चली गई। मैं उसके साथ कभी नहीं गई हूँ। हाँ, डॉनी आया था, लेकिन मैंने उसे जाने के लिए कह दिया है। क्या? और वो फूल तुम्हारे थे कब्र में से। मैं उन्हें अपने कमरे में सिर्फ बाद में जलाने के लिए लाई थी। और हमारे घर पर वो पूरी डेट वो मेरा आइडिया था। मैंने ही सब तय किया था, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि डॉनी तुम्हें पसंद है। तो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? और बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरे टाइप का भी नहीं है। माँ, सब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने देखा था। ये तो अजीब है। तो फिर क्रिस्टल बॉल ने मुझे ये सब दिखाया क्यों नहीं? आपका मतलब ये बॉल? रुको, ये तुम्हारे पास क्यों है? मैंने इसे चुराया। मुझे माफ करना। मैंने इसे हैक कर लिया और उसमें मेरी सारी बुरी भविष्यवाणी मिटा दी। लगता है इसलिए कुछ नहीं दिखा। और थिंग, तुम्हें क्या हुआ है? हिप्नोसिस पोशन? हाँ, मैंने इसे दिया। लेकिन तुम्हें ये मिला कैसे? हाँ, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है हमने सब क्लियर कर दिया है। हाँ, मुझे सच में माफ करना सब लोग। और मुझे भी माफ करना। अब हम दोनों जानते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है। अगर तुमने बताया होता कि डॉनी तुम्हें पसंद है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। और हमने सीखा कि क्रिस्टल बॉल जो दिखाती है उस पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी अंतरात्मा बहुत कुछ बता देती है। और मुझे पता चल गया कि तुम सब के सब पागल हो एक नंबर के। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है। मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, मम्मी, क्या हम हमेशा से गरीब हैं क्या? हाँ, और क्या? ये सब आज क्यों पूछ रही हो तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे एक बेहतर लाइफ जीनी चाहिए। फालतू बातें आती कहाँ से हैं तुम्हारे दिमाग में? चलो बंद करो बातें बनाना। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं देखती हूँ कि अमीर लोग कैसे रहते हैं और मुझे भी वैसे रहना है। तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? हम खाना ढूंढ रहे हैं, तुम्हें दिखता नहीं क्या? तेरा मुंह तोड़ दूंगा ज्यादा बोली तो।
देख लिया ना तुमने ईवा, ये अमीर लोग बहुत ही कंजूस होते हैं। मम्मी चलो। इतने ज्यादा लालची होते हैं कि बचा हुआ खाना भी नहीं देते गरीबों को। अबे जा भिखारी कहीं की। मुझे ये अमीर बिल्कुल पसंद नहीं है। देखना एक दिन तुम भी इस कचरे में से खाना ढूंढोगे। मम्मी क्या हम चलें प्लीज? मैं थूकती हूँ तुम्हारे जैसे बिगड़ैलों पर। मम्मी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। जरा ठीक से देखो, हमें डिनर के लिए कुछ तो चाहिए ना। ओह, मैं दूसरे कूड़ेदान को चेक करूंगी। ईवा रुक जाओ, गाड़ी आ रही है उधर से। ओह नो, ये लड़की तो आज गई थी। ओह माय गॉड। क्या कर रही हो ईवा? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ओह सॉरी मम्मी। मॉम, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? पता नहीं, मैं बस उस छोटी लड़की को थोड़ी देर और देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कहाँ चली गई? अरे हम उसे ढूंढ लेंगे यार। मिसेस जरियल, स्ट्रेस मत लो, आप प्लीज लेट जाओ। लेट जाओ। हम उसे क्यों घूर रहे हैं? मेरी मसाज के लिए लेट हो गया है। सो सॉरी, एक्चुअली उसने मुझे किसी की याद दिला दी। एक बेघर लड़की। छी, क्या ये रेगुलर वाटर है? तुम्हें किस तरह का चाहिए? सोने की चमक के साथ। हे बेघर चूहे, ये लो। पानी, थैंक यू सो मच। क्या हम जा रहे हैं? हाँ सॉरी, चलो चलते हैं। ईवा, क्या तुमने उन अजनबियों से कुछ लिया? मम्मी, लड़की ने मुझे पानी दिया है। मैंने तुमसे कहा है ना, अमीरों से कुछ नहीं लेना। फेंको इसे। इधर आओ, हमें अगले ब्लॉक में जाकर अभी बोतलें भी उठानी है। मिसेस जरियल, मिस टीना, आपका दिन कैसा है? ये जैकेट उतारो, मसाज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। टीना आज वाकई बहुत परेशान है, मैं इससे नहीं निपट सकती। एलिस, मेरे जूते पोंछो। ठीक है, मैं ब्रश ले आती हूँ। ब्रश नहीं, डॉलर को यूज करो। टीना, ये एटीट्यूड क्या है यार? ए जाने मन, क्या चल रहा है यहाँ पे? टीना वाकई बेकाबू हो गई है, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। एलिस, टीना अपना होमवर्क करो, चलो जाके वहाँ पे। डैड, मैं अभी स्पा से आई हूँ, मुझे आराम करना है। एलिस, इसे अपने कमरे में ले जाओ, पढ़ाई करवाओ इससे, चलो। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। अमीर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती हैं। अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, समझ गई ना? चल कमरे में जा अपने। नहीं। जाने मन, तुझे क्या हो गया है? कहाँ खोई खोई लग रही है? क्रिस, हम गलती से तो बेघर लोगों के पास रुक गए। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुम समझ नहीं रहे, वहाँ एक लड़की थी, बिल्कुल हमारी छोटी बेटी जैसी। एरियल, रुको, तुम हमारी बड़ी बेटी को भूल क्यों नहीं पा रही हो यार? वो सच में हमारी बेटी जैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल वही लगती थी। देखो, उसके जाने का तुम्हें बहुत दुख हुआ है। 15 साल बीत गए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ो यार। शायद तुम सही हो। फाइनली मैं आजाद हो गई हूँ। उसे मेरी बात सुननी चाहिए। कमाल है। मेरे पास पैसा है, पावर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। पकड़ लिया। कौन है? निकल जाओ। ओह, तो तुम हो जिसे मेरी माँ देख रही थी ना? क्या तुम ये जानने आई हो कि वो क्यों घूर रही थी? पता क्या करना है, तुम्हें 1 मील दूर बदबू मार रही हूँ, इसीलिए देख रही होंगी ना। तुम मुझसे दूर ही रहना, नहीं तो मैं भी बदबू मारूंगी। दूर हो जाओ गरीब की बदबू। बस करो। वैसे मैं ईवा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं टीना हूँ। टीना, पूछने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं स्वीट हार्ट। हाँ,
हाँ, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस खाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। ओह, तो कोई अगर मदद नहीं कर सकता तो मैं कर देती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी कभी भी। ओह बस करो, मैं जानती हूँ मैं कितनी स्वीट और काइंड हूँ। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ, गुड डे बेचारी। इस लड़की के डॉलर जैसा बर्थ मार्क है, वो भी मेरे जैसा। क्या तुमने नोटिस किया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कमेंट्स में गेस कर सकते हो। हाय मम्मी पापा। तुम कहाँ थी टीना? हम परेशान थे बस। मैं तो बस फ्रेश एयर लेने बाहर गई थी। एलिस ने हमें सब बता दिया। तुम खिड़की के बाहर कूदी और अपना होमवर्क भी नहीं किया। कितनी धोखेबाज है। टीना बस करो ना यार। अब इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। यही है फसाद की पूरी जड़। हाँ मिस टीना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो क्लियर है कि तुम बेकार हो। चुप हो जाओ टीना, तुम्हें नौकरानी को रुला दिया यार। चल कमरे में जा अपने। रुक जाओ, आप देखोगे मैं सही हूँ। टीना, हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया है। हम चाहते थे कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की बनो। क्या मैं नहीं हूँ? आज मैंने एक गरीब लड़की को पैसे भी दिए। सच? मुश्किल है यकीन करना। मैं सीरियस हूँ। वही लड़की जिसे आज सुबह आप घूर रहे थे। अरे नहीं। हाँ हाँ, और पता है उसके हाथ पर भी सेम बर्थ मार्क है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सीरियस हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा। अरे जाने मन, क्या हो गया तुमको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिसेस अरियल, आप कैसी हो? मम्मी उठो। अरे टीना, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लगता है बात सीरियस हो रही है। इतनी कम कार्डबोर्ड क्यों है? हमें तो सर्दियों के लिए इसे ज्यादा की जरूरत है। ये सब मुझसे पूछ रही हो? तुमको ये अपनी आलसी बेटी को पूछना चाहिए। अरे वो तो सारा दिन कूड़ेदानों में ही बिताती है। लगता है कि वो अच्छा कर रही है। देखो उसको कल से थोड़ा कम खाना दो, समझी? ठीक है, तो कल से उसकी बजाय कूड़ेदानों में तुम ही जाओगे। मैं? तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं कितना बिजी हूँ? किस काम में? मैं पैसों को इमेजिन कर रहा हूँ, समझी? ओ देखो देख कौन आया है। अमीरों की चमची। अमीरों के तलवे चाट के थक गई हो क्या? और तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस रो रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बुरी है। हमें कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो? कुछ बहुत सीरियस है क्रिस्टी, उन्हें पता चल गया है। क्या? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। थैंक्स एलिस, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। जैक, चलो सामान समेटो। लेकिन हुआ क्या है? हम अब और यहाँ नहीं रह सकते। मम्मी, अच्छा हुआ आप जाग रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम सब यहाँ हो। अब मैं कभी भी बुरा बिहेवियर नहीं रखूंगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ। हाँ, अपनी माँ को स्ट्रेस मत देना। मैं अपसेट नहीं हूँ, और सच कहूँ तो नहीं नहीं एरियल प्लीज, तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। टीना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ओके ओके, शुरू मत करो अब यार, बात हो गई। माँ सच सच बताओ, मुझे जानना है। देखो, तुम्हें जन्म देने से पहले हमारी एक और बेटी थी। क्या? उसका नाम ईवा था। ईवा? बस करो। वैसे मैं ईवा हूँ। तो उस गरीब लड़की का नाम भी ईवा था? अरे नहीं। और हमारा बर्थ मार्क सेम है। अरे तुम सांस लेती रहो एरियल, बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरी बहन को क्या हुआ है? 15 साल पहले वो अपने पालने से गायब हो गई थी। पुलिस ने सालों तक तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे नहीं, मुझे यकीन है वो मेरी बहन थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मामा, मैं उसे ढूंढूंगी। ये बहुत रिस्की है यार। मैं करके रहूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं परेशानी के अलावा भी कुछ कर सकती हूँ। ईवा, चलो उठो, हम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। क्या? क्यों मम्मी? ये जगह सेफ नहीं है। मम्मी, लेकिन ये पूरे एरिया में सबसे सेफ जगह है। यहाँ के कुत्तों को रेबीज भी नहीं है। इन लाइट बल्ब को छोड़ दो मम्मी। ठीक है, मैंने तुमसे कहा अपना सामान पैक करो। हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना है। ठीक है मम्मी। ओम ह्रीं
ओह, वो देखो, हमारी दुआ कबूल हो गई है यार। हे, क्या बात कर रहे हो? हमने कचरे की देवी से कचरे की बड़ी व्यवस्था की दुआ की थी और अब देवी खुद चलकर हमारे सामने आ चुकी है। मैं कोई देवी बिल्कुल नहीं हूँ। समझ गए, ठीक है। बेकार में टाइम वेस्ट किया हमने। मैं बस किसी को ढूंढ रही हूँ। यहाँ आवारा कुत्ते और कचरे के बिना कोई नहीं आता। मैं कोई गरीब ढूंढ रही हूँ। क्यों? कई दिनों से उसे नहीं देखा है। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसे जाने मत देना। करोड़पति हमारे दोस्त नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जानकारी चाहिए। रुको रुको, हम बात कर सकते हैं। तुम ये ले लो, है ना? अच्छा ठीक है। सुनो, मैं अपनी दोस्त ईवा को ढूंढ रही हूँ। वो बहुत ही प्यारी है, नीली आंखें हैं, लंबी है, 15 साल की। मुझे तो काफी मालदार लग रही है। इसे लूटने का तुम लोग मत डरो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने कहा। ओके, हम उसे जानते हैं। तो उसका परिवार हमारा पड़ोसी है। वो कुछ घंटे पहले यहाँ पर थी। और अब वो कहाँ है? वो तो तभी चले गए थे, दूसरे कूड़ेदान में। चले गए अचानक से? हमें नहीं पता, उन्होंने हमें नहीं बताया। और ये दूसरा कूड़ेदान कहाँ है? वहाँ। हाँ, समझ गई। मदद के लिए शुक्रिया। यार, मैं तो एक मोपेड लेने वाली हूँ। और मैं 100 हॉट डॉग खरीदूंगा। अबे साले मेरे। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। जरा रुको, तुम उस लड़की की माँ हो ना? कौन सी लड़की? हो कौन तुम? हम नहीं जानते तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे इग्नोर किया और झूठ बोला ना? तुमने कहा था नहीं जानते वो कहाँ रहती है। मैंने बोला निकल जा यहाँ से अमीर चूहिया, वरना होबो प्रेसिडेंट को मैं तेरी शिकायत करूंगा। ओह, वो कौन है? अबे मैं ही हूँ वो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि ईवा कहाँ है। देखो, यहाँ कोई ईवा नहीं है। जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। शांत हो जाओ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ जरूर, बहुत अच्छे। हर अमीर हमेशा यही कहता है। मम्मी, क्या हो रहा है? ईवा, ये तो ईवा की आवाज है। रुक जाओ, इधर आओ। मिसेस एरियल, मैं आपके लिए ट्रीट लाई हूँ, आपको बेटर फील कराने के लिए। मुझे लगा तुम मुझे भूल गई हो। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैंने पूरा दिन बाजार में सिर्फ आपके लिए अच्छी चीज ढूंढने में लगाया। पता है, मैं तुम्हें इतने सालों से कभी भी थैंक्स नहीं बोल पाई। कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। जब छोटी ईवा गायब हुई थी तब तुम्हें सहारा थी। और मैं हमेशा रहूंगी। तुम्हें पता है, ईवा हमें वापस मिल गई है। क्या? हाँ, टीना सही थी। बस्ती की वो लड़की मेरी बेटी है। नहीं, मैं बहुत बड़ी अनाड़ी हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों मानती हैं? सारे सबूत हैं। उसका नाम भी ईवा है। उसके पास भी टीना की तरह बर्थ मार्क है। क्या आप जानती हैं इस शहर में कितनी ईवा हो? शायद कोई बर्थ मार्क बनाया हो उस गरीब लड़की ने। तुम्हें ऐसा लगता है? वो ऐसा क्यों करेगी? ये पैसों का साइन है। मैंने इसे टिकटॉक पर देखा था। तुम कह रही हो ये सब धोखा है? ओह, आप स्ट्रेस में हो। टीना ने बहुत परेशान कर दिया। शायद इसीलिए आपने ज्यादा सोच लिया। शायद मैंने बेकार की उम्मीदें लगा रखी थी। बिल्कुल, अब टाइम है कि आप अतीत को भूल जाएं। अब आप कुछ भी नहीं बदल सकती। तुम सही कह रही हो। मैंने शायद ज्यादा सोच लिया। सब ठीक हो जाएगा मिसेस एरियल। एक गुड न्यूज है, आपकी छुट्टी हो गई। ला 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 ला। मम्मी, क्या हो रहा है? मम्मी, क्या आप हो? टीना? हाँ? तुम यहाँ हो? लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। लेकिन क्यों? ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं नहीं जा सकती। मेरी मम्मी ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। वैसे ये हमारा एक नया घर है। ईवा, बहस मत करो। तुम्हारे रियल पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। कौन? मेरे असली पेरेंट्स? तुम क्या बात कर रही हो?
ओह वाह वाह, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ गया। देखा, मैंने तुम्हें जल्दी के लिए कहा था ना। अच्छी बात है, मुझे एक और हेल्पर की जरूरत भी थी। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और ईवा को भी ले जा रही हूँ। हाँ, जरूर। तुम दोनों सजा के तौर पर यहीं पर बैठोगे और बाद में दोनों कचरा ढूंढने जाओगे। तुमने कहा था। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं डैड को फोन करूंगी, वो छुड़ा लेंगे। अरे नहीं, बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास आईफोन का चार्जर होगा क्या? अरे हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि है क्या। ठीक है, तो हम यहीं फंसे हैं जब तक कोई ढूंढता है। कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। ला ला ला। अच्छा हुआ मम्मी ने हमें प्लास्टिक लेके भेज दिया, हम बात तो कर सकते हैं कम से कम। क्या हम चुपके से भाग सकते हैं? नहीं, मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। ये लो, लो इसे ले लो। ओ, ये भी। ये रहे आपके 5 रुपए। बस 5? मम्मी तो गुस्सा हो जाएगी। बैग आधे खाली हैं। चुपचाप ये 5 रुपए लेकर जाओ वरना कुछ नहीं मिलेगा। सच में हम बर्बाद हो चुके हैं। शांत हो जाओ। लो, ये लो, अपनी माँ को दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो वहाँ चलते हैं। बैठो, हमारे पास अब कुछ मिनट है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हाँ, शॉर्ट में मेरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को 15 साल पहले खोया। 15 साल पहले? हाँ, क्या हुआ? मैं 15 साल की हूँ। ओह वाह, जब मैंने तुम्हारा ये बर्थ मार्क देखा तो मैं समझ गई थी। मुझे लगा शायद ये तुम ही हो। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और फिर माँ ने कहा उनकी बेटी का नाम ईवा था। अरे नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती थी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी ईवा, वादा रहा। हे लड़कियों, बहुत बात कर ली, अब जल्दी चलो, घर में चलो, टाइम हो गया है, चलो। हमें क्या करना चाहिए? बस मेरे साथ चलो। मिस्टर जैक, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? आप वो कैफे देख रहे हो? हाँ हाँ। वेट्रेस हमेशा काम में सो जाती है, मैं अपने लिए कुछ खाना लेकर आ सकती हूँ। ओह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। तुम अमीरों का दिमाग भी चलता है। तुम जानती हो कि नीचे कैफे में चलता क्या है ना? हाँ, मैं जल्दी आऊंगी। ओह देखो टीना, मुझे एक सड़ा हुआ सेब मिला है। ईवा छोड़ो इसे, इस सेब को मत खाओ तुम। लेकिन मुझे भूख लगी है। घर पे खा लेना, अब हम घर जाएंगे, डैड जल्दी ही आने वाले हैं। सच में? हाँ। अब तुम घर जाओगे उन पेरेंट्स के पास जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें निकलना होगा। एलिस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी अपना सामान उठाओ। तो क्या तुम भी इसमें शामिल हो? मैं जानती थी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मिस एलिस, ये मेरी मम्मी की बहन है, तुम इसे कैसे जानती हो? तुम्हारी माँ की बहन? अब समझ आया ईवा क्यों गायब हुई थी और इसके पीछे कौन है। तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, समझी? अपना सामान पैक करो, तुम्हारे पापा के हमें ढूंढने से पहले हम निकल रहे हैं। बस थोड़ा और, चलो खेलते हैं। हाँ? जल्दी जल्दी, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आखिर क्यों भागूं? हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत, हमारा बेघर माफिया तुम्हें जल्दी पकड़ लेगा, समझी? मिस्टर क्रिस की कार, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अपन भाग भाग के थक गए, अब उनको भूख लगी है। मैंने कहा भागो। वो रही हो, उनके पीछे जाओ। रुको, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें चुप रहने का हक है। डैड! टीना मेरी बेटी। वाह, क्या ये मेरे पापा हैं? तुम्हें किसका इंतजार है? यहाँ आओ। नहीं ईवा, अरे मैं तेरा असली पापा हूँ। अगर तुम उन भयानक लोगों के साथ जाओगी तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और तुम्हें वापस आने की कभी इजाजत भी नहीं देंगे, जैसे इसे तुम्हारी जरूरत है। हाय पापा। हाय स्वीटी, चलो घर चलते हैं, चल के पुलिस से सबको संभाल लेगी सब। चलो। मेरी बेटी को ले जाने का परिणाम भुगतना होगा। मेरी बेटी को वापस दे दो। नहीं, ईवा को दे दो। नहीं, ईवा, बाय बाय। ईवा, वापस आ जाओ। मेरी बेटियां। मम्मी, आप बहुत ज्यादा सुंदर हो।
और तुम भी बहुत सुंदर हो। तो मैं आपकी असली बेटी हूँ? बिल्कुल, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ढूंढती रही। हाँ, और ये मैं हमेशा जानती थी कि मेरी असली मम्मी मेरा इंतजार कर रही है। थैंक्स टीना, अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया तुमने। मैं इसे किसी और तरह नहीं कर सकती थी, ये मेरी फैमिली है। मेरा क्या, सब भूल गए क्या? मैं भी यहाँ पे हूँ। अरे नहीं, अब हमेशा साथ रहेंगे हम। टीना, अपनी बहन को अपना रूम दिखाओ, हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये घर सच में बहुत बड़ा है। कुछ टाइम बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सभी लोग खड़े हो जाए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है। आज 15 साल पुरानी किडनैपिंग की सुनवाई है। आज मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बैठ जाइए सब। डिफेंडेंट मिसेस क्रिस्टी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ हमें बताइए। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक कूड़े के ढेर में बिताई है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोतलें बिनने के लिए और चोरी के लिए बोला। तो तुम स्कूल भी नहीं गई हो? नहीं, लेकिन मुझे कूड़े के ढेर में किताबें मिली और मैंने पढ़ाई की। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की। ओके, प्लीज बैठ जाइए। डिफेंडेंट प्लीज खड़े हो जाइए। ईवा को चुराने के दिन के डिटेल्स बताएं हमें। मैं मिसेस अरियल और मिस्टर क्रिस के घर की नौकरानी थी, ठीक जैसे पिछले 15 सालों से। मेरी बहन क्रिस्टी कचरे में रह रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं कभी कभी उसे थोड़ा पैसा दे देती थी, लेकिन उसका आलसी पति लालची था। उसके कोई बच्चे नहीं थे और क्रिस्टी को हेल्प और एक और इंसान की जरूरत थी। अरियल के पास बस ईवा थी। मैंने उसे किडनैप किया और क्रिस्टी को दे दिया। वो बच्चे के लिए बहुत तरस रही थी। मैं बस उसका सपना पूरा करना चाहती थी। अरे, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया ताकि वो तुम्हारी जगह पर कचरा बीन सके? ये तुमने बहुत बुरा किया। शांत हो जाओ, हम इसका जरूर हल निकालेंगे। मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में बीत रही थी। मेरा पति आलसी है और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं बस थोड़ी खुशियाँ पाना चाहती थी। मैं इसके सारे बाल नोच दूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल समझता हूँ। ईवा बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस जज को बोल दो कि तुम्हें हमारे साथ अच्छा लगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वापस भी रख लेंगे। मेरे क्लाइंट पर दबाव डालना बंद करो। सभी के सभी शांत हो जाओ। मैं फैसला सुना रही हूँ। एलिस और क्रिस्टी दोषी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। रुको रुको, छोड़ो मुझे। मैं अपनी बेटी से आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके पास आने की हिम्मत मत करना। ईवा बेटा, मुझे माफ कर दो। सब कुछ भूल जाओ। बस इतना बोलो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और घर वापस आना चाहती हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। ईवा, चुप क्यों हो? बोलो ना ईवा। ईवा, चलो। ईवा, बोलो कि तुम अपनी असली माँ के पास जाना चाहती हो, जिसने तुम्हें पाला है। और प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी जगह जेल में है। मिसेस अरियल, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं 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 ईवा, ईवा नहीं। चलो चलो चलो, तुम्हारा सेव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईवा, पूछो। हाँ हाँ, बस मुझे ब्रश मिल जाए। ब्रश से नहीं, डॉलर से पूछना है। ये लो। वो हम हमला करने वाले हैं। रिकॉर्ड चालू हो गया था। ये तुम्हारा तो फिर शुरू करें। हमारा काम हो गया है। वो पाँव को उठाओ। अरे यार, क्या करते? इसके लिए अब कुछ पकने वाला है। हम सब ने धन की देवी से प्रार्थना की कि वो हमें बहुत बड़ा फल दे रहे, जिसे हम एक मजाक चल रहा है क्या?